पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे प्रीति राठी पर एसिड अटैक हुआ था और लास्ट में एक सस्पेक्ट हाथ में आया था अंकुर पवार नाम का। तो अभी हम आगे की स्टोरी जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही क्राइम रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। प्रीति के एक रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ा क्लू था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता है और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को ये भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान है। ये जख्म वैसे ही थे जैसा कि एसिड के जलने पर होता है। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदलने जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आती है। मुंबई लाकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मेडिकल जांच के लिए जे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इसी कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग ये भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इसी कारण उसके माता पिता कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे। इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका ही नहीं मिला। वैसे सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अगर प्रीति यहाँ आए तो वो यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहाँ नहीं आई, इसलिए अंकुर का ये प्लान भी फेल हो गया था। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड लिया था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम की अपनी दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वो बहुत ज़्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज़्यादा एसिड खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है। इसलिए दुकानदार ने उसे सैंपल के तौर में हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत करने के लिए अंकुर की फ़ोन डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि 1 मई 2013 को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वालों को देखा है। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि यही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंककर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे। परेड के दौरान समीर इस बात को कंफर्म करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटनास्थल से बर्बाद किया था वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का एक लड़का भी अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सभी सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खौल जाएगी कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वो अक्सर मुस्कुराते हुए जाता है। कई बार वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर सलीम, समीर और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5000 का जुर्माना भी लगता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर AM चिमलकर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत का करार दिया था। वहीं इसी मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था और इतना भयानक हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफ़ी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थरदिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसका उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वो कोर्ट में बड़े बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी ये क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के लिए जख्मों पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस VP धर्माधिकारी और जस्टिस PD नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।